सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में नेटवर्क थ्योरी के 10 क्वेश्चन लेके आया, ठीक है ना। कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, देखिएगा, ये गेट 2024 हो गया, एपीटीसीएल, एएम, जेएम, है ना, डब्ल्यूबीएससीटीसीएल एंड अदर अपकमिंग पीएसयू में आपको मदद करने वाली है, ठीक है ना। अब मैं वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, ठीक है। मैंने गेट 2022 में मेरा जो रैंक बना था, गेट 2022, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक मेरा बना था 582, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज बता देता हूँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डेली जॉब अपडेट लेके आते हैं इसी चैनल में, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो शुरू करता हूँ। देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी, ठीक है, इज शोन बिलो, प्लॉट द करंट इन थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी, है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज के वेवफॉर्म दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी करंट आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं कर दिया गया है, तो आपको एज्यूम करना है कि जो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है ना, जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर या फिर द करंट थ्रू द इंडक्टर है ना, 0 एम्पियर है, ठीक है। करंट थ्रू द इंडक्टर आप मान लीजिए 0 एम्पियर है, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो आपको एज्यूम कर लेना है कि आईएल 0 पे जो करंट बन रहा है वो बन रहा है 0 एम्पियर, ठीक है। देखिएगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले बताइए, एक इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन क्या है। करंट थ्रू द इंडक्टर, IL 0 प्लस 1/L 0। पहले 0 से लेके 1 तक हम एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक काम कीजिएगा, 0 to t कर दीजिए, ठीक है ना, VL/dt, राइट। ये हमें पता है, ये इक्वेशन, है ना। ये कहाँ से आया है जनाब, ये बताइए कि ये वाला इक्वेशन कहाँ से आ गया। ये ये आया है, देखिएगा, ये कहाँ से आया है, देखिएगा। काफी लोग को ये भी डाउट होती है, ठीक है ना। VLT, VLT क्या होता है, LDILT/dt, राइट। तो एक चीज बताइए, ILT को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/L इंटीग्रेशन VLT/dt, 0 से लेके t तक, आया ना। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, 0 पे कोई करंट नहीं है, ठीक है। 0 टाइम पे आपका करंट थ्रू द इंडक्टर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्या लिख सकता हूँ, ILT 0 प्लस 1 बाई, इंडक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, 2, 0 से लेके t तक, ठीक है। 0 से लेके t तक वोल्टेज का इंडक्टर कितना दिया गया है, 0 से लेके 1 तक। मैं ये वाला पार्ट में एनालाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। 0 से लेके 1 तक मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ। कितना दिया गया है, 10 dt, राइट, 10 dt, 10, तो कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो इक्वेशन निकल के आया हूं ना, ILT = 5t, ये कहाँ तक वैलिड करेगा बताइए, 0 से लेके 1 सेकेंड तक। तो एक चीज बताइए, IL 1 सेकेंड पे आपका करंट कितना बन रहा है, 5 एम्पियर। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ओके। 5 एम्पियर बन रहा है, ठीक है। अब फिर से देखिएगा, अगर मैं फर्दर में प्रोसेस करूं, फर्दर में मैं ड्रॉ करूं, है ना, फर्दर में प्रोसीड करूं, ठीक है, 1 से लेके 2 तक, ये हो गया आपका 0 से लेके 1 तक, ठीक है, एनालिसिस। फिर देखिएगा 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे देखिएगा, 1 से लेके 2 तक वोल्टेज कितना दिया गया है, -10, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगा, ILT = IL। अभी क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल अगर मैं करंट लूं तो कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेके शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप 1 कर देना, +1/, इंडक्टर कितना दिया गया है, 2। अब कहां से शुरू होने वाला इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 1 से लेके t, राइट, 1 से लेके t, 1 से लेके t, और वोल्टेज कितना है, -10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, IL 1, 1 पे कितना है, 5। ये आ गया इक्वेशन, ये आ गया आपका इक्वेशन। ये कहां से कहां तक बताइए, 1, 1 से लेके कहां तक, 2 तक ये वैलिड करने वाला है, 2 तक ये वैलिड करने वाला है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब देखिएगा, IL, अगर मैं 2 पे करंट निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा बताइए, 5 + -5 1, तो कितना आ गया, 0 एम्पियर आ गया, 0 एम्पियर आ गया, ठीक है।
और ये इक्वेशन में अगर मैं अच्छे तरीके से लिखूं आई एल टी, ठीक है, आई एल टी को मैं अगर अच्छे तरीके से लिखूं, ठीक है ना, आई एल टी 5 - 5 t - 1, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये टाइम रीजन के लिए, ठीक है, ये टाइम पीरियड के लिए या फिर ये टाइम ड्यूरेशन के लिए, इंटरवल के लिए ये इक्वेशन वैलिड करने वाला है, ठीक है ना, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अगला देखिएगा 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 तक अब यहाँ पे देखिएगा, 2 से लेके 3, ठीक है। आई एल टी क्या हो जाएगा बताइए, IL2 + 1/2, अब कहां से कहां तक बताइए, 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 तक 10, 10 एंड dt, राइट, 10 एंड dt। 2 पे कितना कन्वर्ट बन रहा है, 0 एम्पियर, 0, 0 + 5, है ना। ये अगर मैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक काम कीजिए, 2 से लेकर टी, जनरल टर्म में मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2 से लेकर टी, तो क्या आ जाएगा, t - 2, ये कहां से लेके कहां तक बताइए, कहां से कहां तक, राइट, यहां से लेके यहां तक, 2 से लेके 3 तक ये इक्वेशन वैलिड करने वाला है। अब फिर से देखिएगा मैं, थ्री IL3 क्या हो जाएगा बताइए, 5, 3 - 2 कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो इसका मतलब अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, अगर अगर मैं इस इक्वेशन मतलब करंट का मैं, अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, ठीक है, देखिएगा, अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं, देखिएगा 0 से लेके 1 तक, 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 ठीक है। इक्वेशन क्या है, 5t, 5t, इक्वेशन क्या है, 5t, इसका मतलब स्लोप इसका 5 है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो 5 से लेके t, 0 से लेके 1 तक, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 1 तक, ये इक्वेशन आपका वैलिड करने वाला है 5, राइट, ठीक है ना। ये हो गया। अगला 1 से लेके 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक कौन सी इक्वेशन फॉलो करने वाली है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपका फॉलो करने वाला है 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे देखिएगा IL2 पे कितना करंट बन रहा है, 0 एम्पियर, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएगा, ठीक है, जीरो, जीरो लाइन पे आपका आ जाएगा, क्योंकि 0 एम्पियर, 0 एम्पियर फ्लो कर, 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो IL2 पे कितना करंट बन रहा है, 0 एम्पियर, है ना, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, राइट। मैक्सिमम करंट कितना बन रहा है, अगर मैं IL1 पे अगर मैं देखूं, ठीक है, 1, 1 पे कितना बन रहा है, 5 एम्पियर, इसका मतलब 1 पे आपका करंट कितना बन रहा है, 5 एम्पियर, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना, आपका करंट का ग्राफ आप देख रहे हो ना, ऐसा बन रहा है। फिर 2 से लेके 3 तक, ये आपका 2 से लेके 3 तक इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है 5 - 2 - 5 ठीक है। और 2 पे तो आपका कितना बन रहा है, 0 एम्पियर, मगर 3 पे आपका कितना बनेगा, 3 पे, अब देखिएगा 3 पे कितना बनेगा, 3 पे बन रहा है 5 एम्पियर, इसका मतलब कुछ ऐसा जाएगा, फिर ऐसा, ये आपका 3 पे, ठीक है, 3 सेकंड पे आपका कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 5 एम्पियर, ये 3, फिर 4 पे क्या हो जाएगा, 4 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बनेगा ग्राफ। क्या आपको समझ में आ गया ये सॉल्यूशन कैसे मैं बनाया हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है ना। अगला मैं और भी सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है ना, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के, जितने भी सब्जेक्ट है उसका मैं सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, लीनियर नेटवर्क देके रखा है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज देके रखा है, स्टूडेंट देखेगा यार यहाँ पे तो वोल्टेज का वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, I1 करंट का वैल्यू ही नहीं है, कैसे निकालेगा। आपको कंडीशन बस देके रखा है कि अगर R = 10 ओम हो गया
तो आप वहां से जो करंट फ्लो करने वाला है 5 एम्पियर फ्लो करने वाला है। अगर आर का वैल्यू आपका 15 ओम हो गया तो करंट कितना बनेगा, 3 एम्पियर बनेगा। नाउ इफ 50, अगर 50 को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एक वेरिएबल है, ठीक है ना, इसको चेंज कर रहा है, ठीक है ना, अगर आर को 50 ओम कर दिया जाए तो करंट कितना बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसको कैसे किया जाए, एक चीज बताइए, थेवेनिन्स ने क्या बताया, थेवेनिन्स ने क्या बताया कि एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, अरे हाँ या ना। तो आपको क्या करना होगा, ये जो पूरी नेटवर्क है ना, लीनियर नेटवर्क, आपको क्या करना है ना, देखिएगा ये आपका लोड है, ठीक है, ये जो है ये आपका एक तरह का लोड है, राइट, ये आपका लोड है, लोड को हटा दो भाई, और यहाँ से एनालाइज करो। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो पूरी साइड, ये वाला पार्ट आपका आरटीएस और वीटीएस निकाल दो, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, इसकी आप आरटीएस और वीटीएस निकाल दो, बस हो गया काम खत्म। तो एक काम करो, इस पूरे लीनियर नेटवर्क का मैं आरटीएस और वीटीएस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखिएगा, ये आरटीएच और वीटीएच, वीटीएच और आरटीएच तो बदलेगा नहीं एक लीनियर नेटवर्क की, लीनियर नेटवर्क की आपका वीटीएच और आरटीएच तो बदलने वाला है ही नहीं, है ना, राइट। अब देखिएगा वीटीएच कैसे होती है, यहाँ पे वीटीएच और आरटीएच लगा दो, क्योंकि वीटीएच और आरटीएच हमेशा सीरीज में रहती है, ठीक है, राइट। तो ये आपका वीटीएच हो गया, ये आपका आरटीएच हो गया, राइट। और ये आपका लोड रेजिस्टेंस जो आप वेरी कर रहे हो जो लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये आपका आर। और मान लीजिए केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है। अब ये देखिएगा केस, दो केस में बनाऊंगा, एक केस ये वाले के लिए, अगला केस ये वाला, ठीक है। देखिएगा केस नंबर 1, ठीक है, अब वीटीएच, ये आपका आरटीएच हो गया, ठीक है, राइट। अब ये देखिएगा रेजिस्टेंस कितना है, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 ओम। करंट कितना गया है, करंट जा रहा है 5 एम्पियर। बस अब कुछ नहीं करो, इसको एक केवीएल लगा दो भाई, केवीएल लगा, केवीएल अगर लगा दो तो कैसे बन जाएगा, देखिएगा इक्वेशन वीटीएच इक्वल्स टू, कुछ कुछ लोगों को इक्वेशन लिखना भी नहीं आता है, देखिएगा इक्वेशन लिखना भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे लिखना है देखिए, हमेशा रेजिस्टेंस में कैसे पोलैरिटी बनाना है ये मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। जहाँ पे करंट एंट्री करेगा, मान लीजिए ये 5 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे एंट्री करेगा जनाब वहां पे आप पॉजिटिव बना दो, जहाँ से लीव करो वो निगेटिव बना दो, यहाँ पे आपका एंट्री कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव बना दो, यहाँ पे आपका निगेटिव बना दो भाई, हो गया, बस ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद आप यहाँ पे केवीएल लगाओ, ये आपका 0 वोल्ट हो गया। अब कैसे केवीएल को लिखना है ये आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। जीरो, कौन सा पहला साइन आ रहा है, माइनस, माइनस वीटीएच, राइट। फिर प्लस, इस आरटीएच के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिख लेगा, ओम्स लॉ, करंट इंटू रेजिस्टेंस 5 आरटीएच, फिर प्लस 5 × 10 इक्वल्स टू 0। तो वीटेज क्या आ गया बताइए, वीटेज कितना आ गया, 5 आरटीएच प्लस 50, ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया बताइए, आ गया। दूसरी, नेक्स्ट केस, केस टू देखिएगा, केस 2, ठीक है, सेम आपको क्या करना है, आरटीएच और वीटीएच ड्रॉ कर दो, पूरी नेटवर्क की आप आरटीएच और वीटीएच मॉडल कर दो, ठीक है ना। और बाद में उसके अक्रॉस आप वो रेजिस्टेंस को आप डाल दो, ठीक है ना, ये आपका आरटीएच और आपका वीटीएच, राइट। क्योंकि पूरे लीनियर नेटवर्क की वीटीएच और आरटीएच तो बदलेगा नहीं, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, सेम सर्किट है, ठीक है ना, ये वाला नेटवर्क आपका सेम है, ये वाली नेटवर्क आपका सेम है फॉर दिस लोड, ठीक है। तो ये तो बदल बदल कर मतलब नहीं बदलने वाला है, बदलने वाला है क्या, नहीं बदलने वाला। और यहाँ पे देखिएगा आपको आरटीएच और वीटीएच, यहाँ पे वीटीएच बना दो और ये आपका आरटीएच, राइट। और ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस आर कितना दिया गया है, आर दिया गया 15 ओम। और करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट आपका फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। अब बस कुछ नहीं करना भाई, अब क्या करना है, एक केवीएल लूप लगा दो। अब केवीएल कैसे बनाना है, पहले आप देखिएगा जहाँ पे करंट एंट्री कर रही वहां पे पॉजिटिव बनाओ, जहाँ पे करंट एंट्री कर रही वहां पे पॉजिटिव बना दो, जहाँ से लीव कर रही वहां पे निगेटिव बनाओ। अब बस केवीएल लगा दो, तो 0 - वीटीएच, राइट, प्लस करंट कितना बन रहा है 3, तो 3 आरटीएच प्लस 3 × 5 15 कितना हो गया, 5 × 3 = 15, राइट। तो वीटेज कितना आ गया, बस अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लो, वीटीएस और आरटीएस निकाल दो। अब कैसे इसको सॉल्व करें, 1 - 2 कर दो, 1 - 2 कर दो भाई, 1 - 2, 1 - 2, तो क्या हो जाएगा बताइए, लेफ्ट हैंड साइड पे कट गया, वीटीएस वीटीएस कट गया,
जीरो। जीरो इक्वल टू कितना आ गया बताइए? 5 - 3 2 RTH, ठीक है, 2 RTH। और 50 माइनस ये आपका कितना आ गया? ये आपका कितना आ गया भाई? 50 माइनस 45 5। तो RTH कितना बन गया? अरे RTH कितना बन गया भाई? -2.5, -2.5 ओम आपका बन गया, ठीक है। RTH निगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर निगेटिव हो गया मतलब ये एक्टिव एलिमेंट बन गया है, ठीक है, पैसिव नहीं है, राइट। आपने ये निकाल दिया, RTH निकाल दिया, बहुत बड़ी बात। अच्छा, अब VTH निकाल दो, VTH का वैल्यू कितना आ गया? उसको सॉल्व करो, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, कैलसी। देखिए, हम्म 3 × 2.5 कितना आ गया? 37 पॉइंट। बस आपका RTH और VTH निकल के आ गया, रेडी हो गया बस। अब बस आप एज ए नेक्स्ट कंडीशन आप बना लीजिएगा केस 3 करके, ठीक है। केस 3 करके आप बना लीजिए। VTH तो निकल के आ गया ना, RTH भी निकल के आ गया, लोड भी दे दिया, आप वहां से करंट निकाल दो, बस हो गया। पूरी सर्किट का आपने मॉडलिंग कर दिया, VTH और RTH वैल्यू भी निकाल के ला दिया है। क्या करना है बस, काम खत्म। RTH निकाल दिया, RTH कितना? -2.5, ठीक है। VTH कितना दिया गया है, मतलब कितना निकाला गया है? 37.5। ये आपका VTH हो गया, ये आपका RTH, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस कितना दिया है? 50 ओम। यहाँ से करंट निकाल दो, यही तो निकालने का पूछ रहा है ना, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा? 37.5 डिवाइडेड बाई 50 -2.5, कितना आ गया बताइए? 0.78। ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, 0.789 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार मुझे भी एक बार चेक करने दो, ठीक है ना, 50 ओम है ना? या करेक्ट, करेक्ट मुझे लग रहा है करेक्ट है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना कि सर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। बाकी कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए। कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका कहाँ से आया बोलिए? ये आपका AC से आया है। क्वेश्चन ये देख के डर जाएगा भाई। पहले ये बताइए कैसे बनाएगा। पूरे सर्किट दे दिया, ठीक है। ये आपका एक लोड RL लोड दे दिया, ठीक है। ये आपका एक RL लोड दे दिया है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा। चलो, आपको सप्लाई वोल्टेज भी दे दिया, बहुत अच्छा है। रेडियन भी दे दिया है ना, रेडियन पर सेकंड मतलब, तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है। उसको कैसे निकाले बताइए? कैसे निकाले? करंट निकालना है, आई निकालना है, ठीक है, राइट। चलो, एक बात बताइए, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा बताइए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? 1/J ओमेगा C। ओमेगा कितना है? तो XC कितना निकल के आ गया बताइए? -j 0.2, राइट। ये आ गया आपका, ये आपका आ गया। तो इससे क्या हो गया? इससे तो क्या उखाड़ दिया है? कुछ नहीं उखाड़ा है। कुछ उखाड़ा है क्या? अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज बताइए, ये पूरे पैरेलल में है, पूरी पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है, तो इसका मतलब वोल्टेज तो क्या होगा? वोल्टेज तो सेम हो जाएगा हर एक एलिमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज तो सेम है ना, ये देखिएगा, ये 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट हो गया, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट। इसको मान लीजिए मैं रेफरेंस में डाला हूँ, ठीक है ना, जो सेम क्वांटिटी उसको मैं 0 वोल्ट में, सॉरी 0 डिग्री में मैंने उसको रेफरेंस दे दिया, ठीक है, राइट। तो ये तो 20 वोल्ट आपका सेम है, तो इसको मैं 0 डिग्री पे मैं मान चुका हूँ, ठीक है ना, रेफरेंस दे दिया हूँ, ठीक है। अब एक चीज बताइए, करंट थ्रू द कैपेसिटर कितना आ जाएगा बताइए? इसको सॉल्व करो। 80, क्या 80 आ रहा है क्या? 80 करेक्ट। और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
90, राइट। ये 90 कैसे है मैं समझाऊं क्या? ये भी समझाना है क्या? देखिएगा कैसे, देखिएगा। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.25 एट एन एंगल -90 डिग्री, राइट। फिर क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको, 80, और ऊपर जाएगा तो 90, राइट। ये आपने निकाल दिया है। इससे भी क्या हो गया, ये तो मैं कैपेसिटर करंट निकाल रहा हूँ। अब ये जो 90 डिग्री है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब आप जो वोल्टेज आपने लिया है ना 0 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट, 0 डिग्री पे, तो इससे क्या हो जाएगा, लीड करेगा। और हमें पता ही है इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का करंट, प्योरली इंडक्टर का करंट हमेशा लीड करता है। वोल्टेज से क्या करता है, लीड करता है, लैग नहीं करता, लीड। लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी फेजर बनाऊं, फेजर बनाने की अगर मैं कोशिश करूं, देखिए फेजर बनाने की मैं अगर मैं कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, फेजर बनाओ, ये ये आपका कैपेसिटर करंट हो गया, ये आपका 20 वोल्ट, तो ये आपका कैपेसिटर करंट हो गया 80, सॉरी 80 एट एन एंगल 90, ठीक है। इसको 80 80 80 एम्पियर लिख दो। 80 एम्पियर क्यों लिखा हूं, क्योंकि आपने 90 डिग्री लीड करा दिया ना, 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री लीड कर गया। लीड बोले तो करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब जो वोल्टेज है उससे 90 डिग्री आपका क्या हो गया, लीड कर गया, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर गया, ठीक है, राइट। ये तो आपने बना दिया है, ठीक है। लीड हमेशा याद रखना, जो भी रेफरेंस होगा उससे 90 डिग्री लीड हो गया, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, लेग बोले तो क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। एक और चीज दे दिया के रखा है कि ये जो ब्रांच, इस ये जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच से तो करंट फ्लो हो रहा है, वो कितना एम्पियर दे के रखा है, 3 एम्पियर आपको दे के रखा है, 3 एम्पियर, ये भी आपका हिंट है, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हो बताइए, इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप एक चीज निकाल सकते हैं भाई, 3 = 20 डिवाइडेड बाई, क्या कर सकते हो, 2, सॉरी आर, रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस भी है साथ, साथ ही साथ इंडक्टर, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, जे ओमेगा है, ओमेगा कितना है, 2 है, तो 2 × 2 4, राइट। ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, 3 = क्या हो गया, 20 एट एन एंगल 0 R² प्लस 16। तो यहाँ से आप ये तो निकाल सकते हो ना, आर का वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, आर का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए, 20/3। अब इसको कर दो स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हो कि नहीं, R² + 16 = 20/3, और इसको कर दो स्क्वायर, तो 44.44। तो आर का वैल्यू कितना निकल के आ गया बताइए, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आर का वैल्यू तकरीबन तकरीबन 5.3, हमें तो निगेटिव वैल्यू नहीं ली, देखिएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, देखिएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 5.33, लेकिन हमें तो रेजिस्टेंस क्या लेना है, 5.3, ठीक है। ये आपने निकाल दिया। अब एक काम कीजिए ना, ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है, इसको मान लीजिए I1, इसको मैं I1 मान ले रहा हूँ, ठीक है, I1, ये I1 आप निकाल दीजिए फेजर में, ठीक है, फेजर में, तो 20 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 5.33 प्लस J4, ये आप निकाल दीजिएगा, इसको आप निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, 20 एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाई 5.33 प्लस J4, ठीक है। इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, 6.69 एट एन एंगल -36.86, ये आ रही है। बस, तो I1 कितना आ गया, I1 आपका 3 एट एन एंगल 36 पॉइंट, सॉरी ये आपका प्लस में है, ठीक है, ये आपका प्लस -36.86 एम्पियर, ये आपने निकाल दिया, ठीक है। इस ब्रांच से जो फ्लो करने वाला करंट आपने फेजर में निकाल दिया, क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड दे के रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो करंट है, ये जो करंट है ये लैग कर रहा है, निगेटिव बोले तो आपका लैग कर रहा है, ये जो निगेटिव में है इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट आपका लैग कर रहा है, करंट आपका लैग कर रहा है, लैगिंग द वोल्टेज, ठीक है। जो आपने वोल्टेज लिया है ना रेफरेंस, ये रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस, इससे क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, कितना, 36.86, ठीक है। तो इसको काम करो, इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दो फेजर को, ठीक है। ये लीजिए मैं बना दिया, ये मैं बना दिया 36.86,
ठीक है, ये आपका 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, मैं फेजर बना दिया हूँ। बहुत बढ़िया, अपने यहाँ तक पहुंच गया है। तो एक काम कीजिए ना, क्या करना है बताइए। अच्छा, यहाँ पे जो करंट, ये जो करंट है जो लोड पे जा रहा है, ये भी दे के रखा है, ये भी एक हिंट है। एक काम कीजिए, यहाँ से आई टू, मैं इसको नाम दीजिए आई टू। आई टू ने निकाल सकते हो ना? अरे आई टू नहीं निकाल सकते क्या? आई टू क्या हो जाएगा बताइए? आई टू आपका हो जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, आई टू क्या हो जाएगा देखिएगा। आई टू इज नथिंग बट 4 at an angle 30, 4 at an angle 30 प्लस केसीएल लगा दो, केसीएल बाई केसीएल है ना। आई वन कितना दे के रखा है? 3 at an angle -36.3, 36.86। बस इसको सॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करो। ये रेक्टेंगुलर में, इसको पोलर में, अगर सॉरी ये पोलर में या फिर, हाँ पोलर में, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो। तो रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये पता है कि नहीं सकते? 4 cos 30 प्लस j 4 sin, ये तो सबको पता होगा। इसको सॉल्व करो, आई टू कितना आ गया बताइए? मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आ रहा है 5.863 प्लस जे। अब इमेजिनरी वाला कंपोनेंट कंपोनेंट आ रहा है 0.2। इसको मैं अगर मैं पोलर में कन्वर्ट करूँ, पोलर में, तो क्या आ जाएगा देखिएगा। 5.866, और फेज एंगल कितना आ रहा है? टेन इनवर्स 0.2 डिवाइडेड बाई 5.863, ये आ रहा है 1.953, राइट। ये आ गया आपका करंट, ये आपका करंट आ गया। लेकिन ये फाइनल करंट नहीं है, ये आई करंट नहीं है, आई टू वाला करंट है, ठीक है, जो इस ब्रांच से फ्लो करने वाली है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है आपको, ये तो आपका आईसी है, ठीक है, आपको आई निकालना, फिर से आप केसीएल लगा दो, बाई केसीएल, बाई केसीएल, ठीक है। बाई केसीएल क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा बताइए? आई, आई आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, आई टू प्लस आई सी। और आईसी कितना है? आईसी बताइए, कैपेसिटर करंट 80 एंगल 90, बस इसको प्लस कर दो अभी। तो आई क्या हो जाएगा देखिएगा, ये तो आपका पोलर में क्या, रेक्टेंगुलर में 5.863 प्लस जे 0.2 प्लस जे 0, सॉरी 80। उसको सॉल्व करो, राइट। आई आपका कितना आ गया, इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूँ तो देखिएगा ये आ जाएगा पोलर में। इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं देखिएगा, ये रेक्टेंगुलर में, पोलर में कैसे कन्वर्ट होता है देखिएगा। 5 कितना आ गया करंट आपका? 80.414, और एट एन एंगल आपका आ रहा है, एंगल आपका आ रहा है 85.81। ये आ गया, आपने करंट निकाल दिया, आई करंट आपने निकाल दिया, जो सोर्स से निकल रहा है, ठीक है, सोर्स से जो करंट निकल रहा है वो आपने निकाल दिया, ठीक है ना। पूरा फेजर का खेल है, ठीक है। ये आपका एसी करंट है, ठीक है, तो आप सीधा ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आपको रियल कंपोनेंट को एक साथ लेना पड़ेगा, आपको इमेजिनरी कंपोनेंट को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आती है, ठीक है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुछ ना कुछ सर्किट आपको दे देगा, ठीक है, आपको निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है बताइए? पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या है देखिएगा। मान लीजिए कि एक सीरीज सर्किट है ना। मान लीजिए एक नॉर्मल में सीरीज सर्किट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जेड क्या होता है? आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी लिखो, या फिर जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सी माइनस एक्सएल लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में क्या हो जाता है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये हमें क्लास 12 में भी पता है, ठीक है ना। जब हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स में अपने को आपने सीखा होगा, आप लोगों ने क्या सीखा होगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे क्या हो जाता है बताइए?
पूरा सर्किट जो होता है वो रेजोनेंस में बिहेव करता है, ठीक है ना। तो अगर बिहेव करेगा तो ये वाला कंपोनेंट तो निगेटिव माइनस हो गया, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सी माइनस एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जेड क्या हो गया, आर। इसका मतलब पूरा सर्किट क्या बन गया, रेजिस्टिव बन गया। तो रेजिस्टिव बन गया, इसका मतलब जो इमेजिनरी कंपोनेंट है जेड की, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ जेड क्या, जीरो। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगा देना है, बस आंसर निकल के आ जाएगा। रेजोनेंस में जब भी आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको ये वाली कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है कि इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ द इम्पीडेंस क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। राइट, ये आपका कॉन्सेप्ट है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस इक्वल्स टू जीरो, ये भी चलता है, ठीक है। और रेजोनेंस में क्या होता है, एक और चीज, आपका पावर फैक्टर कॉस फाई क्या होता है, वन होता है। कॉस फाई आपका क्या होता है, वन, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है ना, रेजिस्टिव सर्किट बन गया। बस आपको कुछ नहीं करना, इसका जेड तो निकाल दो, यहाँ से आप जेड निकाल दो, जेड। तो जेड क्या हो जाएगा बताइए, जेड, जेड क्या हो जाएगा। चलो, ये तो आपका सीरीज में है, ठीक है, सॉरी पैरेलल में, पैरेलल में कैसे लिखा जाता है, वन इंटू, चलो ये तो हो गया, तो ये तो हो गया, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, इसको फर्दर सॉल्व करो। चलो फर्दर सॉल्व कर दिया। अब एक काम कीजिएगा, इसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट है, ठीक है, आप देखिएगा इमेजिनरी कंपोनेंट आपको क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट क्या है, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ जेड को कर दो जीरो, क्योंकि रेजोनेंस में ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, एस सर्किट इज इन रेजोनेंस, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है। तो इमेजिनरी कंपोनेंट देख लीजिएगा, इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है, एक तो 0.1 ओमेगा, 0.1 ओमेगा, ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या है, माइनस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको कर दो जीरो, जीरो कर दो बस, यहाँ से ओमेगा निकाल दो, ये आपका क्या आ जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, 10। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 9। ओमेगा कितना आ गया, 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 3 रेडियन पर सेकेंड इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या आ गया, यही आपका क्या हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आपने क्वेश्चन कर दिया, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना, हर एक पीएसयू में होगा या फिर गेट में ऐसा क्वेश्चन आती है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आरटीएस का कॉन्सेप्ट, बीटीएस का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट, हर एक चीज यहाँ पे पूछा गया है। ऊपर में यहाँ पे देखिएगा, मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, यहाँ पे देखिएगा डिपेंडेंट सोर्स भी लेके रखा हूँ, ठीक है, ये देखिएगा, ये डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स बोले तो ये जो वैल्यू है वी नॉट, ये कहीं दूसरे ब्रांच पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वी नॉट, इसलिए इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड आर, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर निकालना है। कैसे करेगा बताइए, मैक्सिमम फार्मूला क्या है, मैक्सिमम पावर का फार्मूला डीसी सर्किट में, ये तो डीसी सर्किट है ना, बीटीएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर, ये सबको पता है। नहीं पता था तो याद कर लो, ये फॉर्मूला आपको चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला से क्या है, आपको क्या आचार डालना है क्या इसमें, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बीटीएच आपको निकाल देनी है, आरटीएच निकाल देनी है, बस। तो इसका मतलब आपने पूरा थेवेनिन्स आपने सीख गया है इसी क्वेश्चन में, थेवेनिन्स भी सीख गया है ना, आरटीएच निकालना बीटीएच निकालना भी सीख गया, वो भी आपने डिपेंडेंट सोर्स का निकालना सीख गया, साथ ही साथ आपने मैक्सिमम पावर भी सीख गया, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कैसे निकालना है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बीटीएस चलो निकालती है, ठीक है, बीटीएस अब निकालते हैं, चलो। तो बीटीएस, कैलकुलेशन ऑफ बीटीएस, ठीक है ना, बीटीएस फॉर बीटीएस, फॉर बीटीएस आपको क्या करना है देखिएगा, बीटीएस के लिए कुछ नहीं करना आपको, लोड के अक्रॉस, बीटीएस बोले तो क्या है, बीटीएस क्या है, ओपन सर्किट वोल्ट, बीटीएस मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो कुछ नहीं करना, इसको ओपन कर दो, इसको क्या कर दो, अब ओपन कर दो, हटा दो, इसको हटा दो, ओपन कर दो,
तो आर के अक्रॉस आप ओपन सर्किट वोल्टेज आप निकाल दो, बस वही आपका क्या ओपन सर्किट वोल्टेज आरटीएच वीटीएच। देखिएगा कैसे करेंगे, ये कर दो ओपन, ठीक है, ये आप कर दो ओपन, ये आपने कर दिया ओपन, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताइए, ये आपका वीटीएच, राइट, ये हो गया। अब पहले एक चीज बताइए, वी नॉट तो आप निकाल सकते हो, वी नॉट, वी नॉट क्या हो जाएगा, सीधा वोल्टेज डिवीजन में लगा दो, या फिर एक काम करो, जिसको वोल्टेज डिवीजन भी नहीं आती है ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से करंट आप निकाल दो, करंट, करंट आपका कितना आ गया बताइए, 5 / 5 किलो, मतलब 1 मिली एम्पियर। तो वी नॉट क्या आ जाएगा बताइए, वी नॉट 2 × 10⁻³ इंटू 1 × 10⁻⁻, कितना आ गया 2 वोल्ट, राइट। ऐसे भी निकाल सकते हो वी नॉट, या तो आप सीधा वोल्टेज डिवीजन में लगा दो, क्या, 5 × 2K, 2K + 3K, ये आपका कितना आ गया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट निकल के आ गया वी नॉट। वी नॉट अगर आ गया तो इसका मतलब ये तो क्या आ जाएगा 200 वोल्ट। बस आपने डिपेंडेंट वोल्टेज भी निकाल दिया 200 वोल्ट। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना होगा, फिर से वीटीएस निकाल दो, वीटीएस निकाल दो, कैसे निकलेगा, फिर से वोल्टेज डिवीजन लगा दो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, वीटीएस क्या हो जाएगा, या तो एक काम करो, इसका करंट भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं, इसका करंट भी निकाल दो, आई वन, आई वन निकाल दो, आई वन, आई वन क्या हो जाएगा, आई वन, आई वन क्या हो जाएगा बताइए, 200 / 50 किलो, तो कितना आ गया, ये 0 0 कट गया, 5 4 × 20 मिली एम्पियर, तो 4 मिली एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब वीटेज कितना आ गया, वीटेज, वीटेज कितना आ गया भाई, 40 किलो इंटू 4 मिली, कितना आ गया 164, क्योंकि किलो और मिली क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। तो वीटेज हमने निकाल दिया, या तो ऐसा भी कर सकते हो, या तो ऐसा भी कर सकते हो, वीटीएस निकालने के लिए सीधा वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, और सीधा वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हो। अगर आपने देखा है वोल्टेज डिवीजन कैसे लगाता है, वोल्टेज डिवीजन तभी लगाना जब अगर दो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में हो, ठीक है, 200 × 40 किलो, 40 किलो / 40 किलो + 10 किलो, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से भी आपका कितना आ रहा है 160 वोल्ट। बहुत बढ़िया, आपने वीटेज निकाल दिया, वीटेज हमने निकाल दिया। अब आरटीएच निकालते हैं। चलिए, आरटीएच निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। आरटीएच के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर आरटीएच आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वोल्टेज को करो शॉर्ट सर्किट, और डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को करो ओपन सर्किट। और डिपेंडेंट वोल्टेज या फिर करंट सोर्स को कुछ छेड़छाड़ी मत करो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स रिमेन एज इट इज, रिमेन्स सेम। बस हो गया काम खत्म। आपने ये अगर समझ गया तो बस हो गया आपका। फिर क्या करना है, फिर आपको सर्किट को एनालाइज करना है। तो क्या करना होगा, ये जो 5 वोल्ट है, ये जो आपका 5 वोल्ट है ना, ये जो 5 वोल्ट है, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। आरटीएच के टाइम पे आपको क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। बहुत बढ़िया। और फिर क्या करो, देखिएगा, आर के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस आप आरटीएच निकालना चाहते हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, एक करंट सोर्स लगा दो ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, एक 1 एम्पियर का आप करंट सोर्स लगा दो, इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल दो। तो यही क्या हो जाएगा आरटीएस, क्यों, आरटीएस क्या हो जाएगा, V/I। और वी आप करंट कितना रखा है, 1 एम्पियर रखा है, तो वी, तो वी निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा। कोई कोई ऐसा क्या करता है, कोई कोई 1 एम्पियर ना लेके आई करंट फ्लो करा देता है, उससे क्या होता है ना, दो वेरिएबल होता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। मैं क्या कर दूंगा, एक पैरामीटर को रिड्यूस करने के लिए मैंने 1 एम्पियर लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब 5 वोल्ट को आप ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है, 3 ओम 2 ओम, ये देखिएगा 3 ओम
और आपका 2 ओम, ठीक है। ये आपका 3 ओम, आपका 2, 3 किलो, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, यहाँ पे देखिएगा वी नॉट, राइट। और यहाँ पे आपका डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स 100, 100 वी नॉट, 100 वी नॉट, राइट। और यहाँ पे क्या है, 10 किलो, 40 किलो, 10 किलो और 40 किलो, 10 किलो, 40 किलो, 10 किलो, 40 किलो, 40 किलो, बस। अब आपको क्या निकालना है, आपको आरटीएस निकालना है, इसका मतलब आपको वी निकालना है, ठीक है। आपको वी निकालना है। एक चीज बताइए, ये जो सर्किट है, ये पार्ट और ये पार्ट अलग है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, फ्लो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, कोई वोल्टेज है क्या, कोई वोल्टेज सोर्स है क्या इसको एक्टिवेट करने के लिए, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 0 है। तो वी नॉट कितना आ गया, 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट हो गया, तो ये तो बन गया 0 वोल्ट, ये तो 0 वोल्ट बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो आपको वी नॉट, वी निकालना है, वी। एक चीज बताइए, यहाँ से मैं इसके अक्रॉस, ठीक है, करंट, करंट तो निकाल सकता हूँ ना करंट डिवीजन रूल से। आई 40 किलो, 40 किलो के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, बोल बताइए। करंट, करंट डिवीजन रूल कैसे होते हैं देखिएगा, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। भाई करंट डिवीजन रूल में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आई 40 किलो के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 1 इंटू अब जिसके अक्रॉस, आप जिसके थ्रू आप करंट निकालना चाहते हो ना, उसको ऊपर मत रखो, उस दूसरा वाला रेजिस्टेंस को रखो, ठीक है। 10 किलो डिवाइडेड बाई 10 किलो प्लस 40 किलो, तो कितना आ गया बताइए। 10 किलो डिवाइडेड बाई 50 किलो, 10 किलो डिवाइडेड बाई 50 किलो, तो कितना आ गया। और इधर है आपका 1 एम्पियर, तो कितना आ गया आप देखिएगा, किलो किलो कट गया, इसको मतलब 1/5 एम्पियर, बस हो गया। 1/5 एम्पियर आपका फ्लो कर रहा है इससे, इससे फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, 40 किलो से। तो यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज तो निकाल सकते हो ना, वी। वी क्या हो जाएगा बताइए, इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल दीजिए, 40 किलो इंटू 1/5, तो कितना आ गया, 20 किलो। और ये आपका क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा, क्योंकि वी, आप जो आप वी निकालोगे वही आपका क्या है, आरटीएच है, वही आपका क्या है, आरटीएच हो गया। तो आपने आरटीएच निकाल दिया, बहुत बड़ी बात है, अच्छी है। आरटीएच निकाल दिया, वीटीएच निकाल दिया, आपको क्या निकालना है, आपसे क्या पूछा है, पावर मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरटीएच। अरे हाँ या ना, एक मिनट, वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरटीएच स्क्वायर, सॉरी वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरटीएच। अब पुट कर दो, वीटीएच, वीटीएच कितना दिया गया है बताइए, वीटीएच 160, 160 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू आरटीएच कितना है, 20 इंटू 10 to the power 3। एक काम कीजिएगा, इसको मिली में रखते हैं, ठीक है, इसको मिली में कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 किलो, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेगा तो कितना आंसर, कितना आ जाएगा देखिएगा, 160 स्क्वायर, 160 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ गया। ये आपका आ गया 320 मिली वाट, 320 मिली वाट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यही है, ठीक है। 160 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ, 4 ठीक है, यस, 320, क्योंकि किलो ऊपर में जाएगा तो मिली बन जाएगा, ठीक है ना, मिली वाट। तो आपका करेक्ट आंसर आपका आ गया 320 मिली वाट। कैलकुलेशन अगर सही है तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन एक बार देख लेना। आरटी सब देख, आरटी सब देख लीजिएगा, आरटी सबका सही आ रहा है ना, 120 किलो तो आ रहा है ना, 5 to 20 किलो, राइट, सही है। चलो, तो 320 मिली वाट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने एक ग्रुप में मैंने डाला था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है।
काफी बच्चों ने कुछ कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने आंसर दिया था, गलत दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया गया है, ठीक है ना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाला था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज आपको दिया गया है, करंट आपका दिया गया है, ठीक है ना। मतलब ये एक नेटवर्क दिया गया है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये दिया गया है, ठीक है, ग्राफ दे के रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड द इनपुट पावर फैक्टर, है ना, इनपुट पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है। एक चीज बताइए, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इसका मतलब कॉस फाई, जो कि आपका पावर फैक्टर, इसको लिखा जाता है रियल पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, रियल पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। खैर रियल पावर को ऊपर रखो एज इट इज, एपरेंट पावर क्या होता है, पीआरएमएस, आईआरएमएस, राइट। ये हो गया आपका पीआरएमएस आईआरएमएस आपने निकाल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब वीआरएमएस निकाल दो, ये जो वोल्टेज दिया गया है सोर्स वोल्टेज, इसका, इसमें देखिएगा, इसमें भी आपका क्या है, हार्मोनिक्स है, इसमें भी आपका हार्मोनिक्स है, इसमें भी आपका क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स है, इसमें आपका भी थर्ड हार्मोनिक्स है, दोनों साइन कंपोनेंट है, दोनों साइन कंपोनेंट, ठीक है ना। आपको फोरियर सीरीज एनालिसिस नहीं करना, वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिएगा, इसका वीआरएमएस निकाल दो, आईआरएमएस निकाल दो, एपरेंट पावर निकाल दो, पावर निकाल दो, पावर बोले तो इंस्टेंटेनियस पावर निकाल दो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल दो, उसका एवरेज ले लो, ठीक है, एवरेज पावर। देखिएगा क्या करना होगा, देखिए, पहले तो मैं वीआरएमएस निकालता हूँ, वीआरएमएस क्या हो जाएगा, तो सिंपल बात है, वीआरएमएस, वीआरएमएस क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t, 0 to t, है ना, एक्स टी का स्क्वायर डी टी, ये होता है आरएमएस, आरएमएस का फॉर्मूला ये होती है, ये होता है कि नहीं होता है, बताइए, ये होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिएगा एक्स टी स्क्वायर ई, ठीक है। तो ये जो वी टी है, इसका स्क्वायर कर दो एक बार, जनाब, इसका स्क्वायर कर दो, वी टी का स्क्वायर आप एक बार कर दो, स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, बोला नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, बस हो गया। ये अपने, ये आपने क्या निकाल दिया, वी टी का स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा, 100 एम्पियर, 100 वोल्ट आ गया, ठीक है, ये आपका 100 वोल्ट आ गया। अब इसको क्या करो, इसको अंडर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया आपका, 10 वोल्ट का आ गया, राइट। चलो बहुत बढ़िया, अब आई आर एम एस निकाल दे, आई आर एम एस के लिए क्या करना होगा, फिर से इसको स्क्वायर करो, आई टी का स्क्वायर कर दो, एक बार स्क्वायर करो इसको, स्क्वायर करोगे तो जनाब ये क्या हो जाएगा, बताइए, स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, कैलसी निकालता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है, कैलकुलेटर, राइट। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन दिया गया है, इसका एक इक्वेशन बनाइए, इस इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन, इसका इक्वेशन में अगर मैं स्लोप निकालू, ठीक है, स्लोप आ जाएगा ये 2 है, ये 2t, 2t बन गया। इसका इक्वेशन देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, -2t+2, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब -2 + 2, वाई इंटरसेप्ट आपका 2 है, ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, 2t+4, राइट। ये आपने इक्वेशन निकाल दिया, ठीक है ना, इक्वेशन आपने निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। अब इसको एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर, स्क्वायर में अगर मैं करूँ इसका, तो क्या हो जाएगा, देखिए, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा होगा, देखिए, कुछ आपका ऐसा होगा। चलिए क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा, टू टी का स्क्वायर आप करेंगे ना, तो एक तो पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, एक पैराबोला बनेगा, मैं वो नहीं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, मान लीजिए कि मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा पैराबोलिक नेचर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आई टी का स्क्वायर, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4, राइट। और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 2 0, और ये आपका 1 हो गया, 1, ये आपका 1, राइट। फिर आपका 2, फिर आपका 3 4, 3 और 4। तो अब एक चीज बताइए, टाइम पीरियड क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, बताइए, टाइम पीरियड, ये आपका टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड क्या बन गया बताइए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं गलती कर दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गलती किया हूँ देखिएगा, यहाँ पे 0 1 ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। टाइम पीरियड दोनों की सेम है, ठीक है। दोनों की टाइम पीरियड सेम है, ठीक है ना। 0 की हाफ है, ठीक है। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन ये दिया गया था, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 यहाँ तक क्या आ जाएगा देखिएगा, ये आपका 0 1, ठीक है ना। ये आपका हाफ, ये आपका 2 2, ये आपका 3/2, 1 प्लस हाफ बोले तो 3/2, राइट। ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड आपका 1 आ गया, 1। टाइम पीरियड आपका क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। टाइम पीरियड आपका 1 आ गया, ठीक है ना। ओके, तो अब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेट। तो आई टी, अगर मैं आरएमएस निकालू, आई आरएमएस, ठीक है। आई आरएमएस क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेट कर दो पहले। तो इसका टाइम पीरियड लिखो 1, 0 से लेके हाफ तक क्या हो जाएगा, 2t का स्क्वायर dt प्लस हाफ से लेके 1 तक, हाफ से लेके 1 तक लाइन का इक्वेशन क्या है, -2t, -2t+2 का स्क्वायर dt। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा जनाब, ये आ जाएगा 4/3, 1/8, ठीक है। प्लस 4/3, ये आ गया 1 - 1 - 1/8, ठीक है। प्लस प्लस ये क्या आ जाएगा 4, और 1 - 1/2, ठीक है। प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस बन जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर जाएगा तो ये a - b का स्क्वायर में बन जाएगा, ठीक है। -8/2, 1 - 1/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, आई आर एम एस क्या बन गया, 1/6 -7/6 +2 +3। ये तो क्या बन गया, √4। तो इसका मतलब 2 एम्पियर बन गया था। 2 एम्पियर आपका आ गया आई आर एम एस, ठीक है। क्या ये सही है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन को देख लेना। आई आर एम एस आपका 2 एम्पियर बन गया, आई आर एम एस आपका 2 एम्पियर बन गया, ठीक है। तो आपने एस निकाल दिया है ना, एपरेंट पावर आपने निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। अब पावर निकालो, रियल पावर आप निकालो, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर निकालना होगा, तो देखिएगा एक्टिव पावर कैसे निकाले जरा देखिए। एक्टिव पावर के लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पहले एक चीज बताइए, 0 से लेके हाफ तक आपको जाना होगा पहले। ये तो आपका क्या है, हाफ। ये आपका 1/2, सॉरी 3/2, क्या है, 3/2, ठीक है। आपको 0 से लेके 1 तक, हाफ तक आपको बनाना है पहले, इंस्टेंटेनियस पावर बनाना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। मैं रियल पावर बना रहा हूँ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रियल पावर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 0 से लेके हाफ तक, 0 से लेके हाफ तक, 0 से लेके हाफ तक 10 × 2 क्या आ जाएगा बताइए, 10 × 2 20 आ गया। और हाफ पे क्या आ जाएगा देखिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ, 0 से लेके हाफ तक, ठीक है, मैं क्या बनाना चाहता हूँ देखिएगा, 0 से लेके हाफ तक पी क्या हो जाएगा बताइए, पी आपका 10 × 2t, 10 × 2t, 10 × 2t, इसका मतलब 20t। अब लेकिन पी इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, पीटी, t = हाफ पे क्या हो जाएगा बताइए, 10 वाट। 10 वाट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए, 10 वाट बन गया। मैं इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। 0 से लेके हाफ तक पहले देखिएगा, 0 से लेके हाफ तक यहाँ पे देखिएगा, वोल्टेज आपका 10 है, करंट आपका क्या है 2t, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को तो क्या आ गया, 20 अब हाफ पे कितना आ गया, 10 वाट। तो इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये मैं पीटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, पीटी।
राइट। ये मैं पीटी ड्रॉ कर रहा हूँ, पीटी। अब देखिएगा हाफ से लेके 1 सेकंड तक ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा पीटी, बताइए। पीटी आपका क्या बन जाएगा बताइए, 10 इंटू -2t+2, सॉरी या ये तो होगा ना, देखिए ना, हाफ से लेके 1 तक, ये हाफ से लेके 1 तक। एक तो आपका वोल्टेज कितना आ गया, 10 वोल्ट, इंटू ये आपका क्या आ गया, -2t+2। तो इसका मतलब अगर मैं पीटी t = 1 सेकंड पे निकालू तो कितना आ गया, 1 सेकंड में आपका कितना आ गया, 0 वाट। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जीरो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर वन से लेके 1 सेकंड से लेके मैं अगर मैं ड्रॉ करूँ 1 सेकंड से लेके 3/2 तक, पावर क्या आ जाएगा पीटी -10। वोल्टेज आपका कितना है, वोल्टेज आपका कितना है, 1 से लेके हाफ तक, 1 से लेके 3/2 तक, -10 वोल्ट, ठीक है। और करंट आपका कितना है बताइए, -2t+2, -2t+2। और पीटी अगर मैं t = 3/2 पे निकालू तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बताइए। ये भी जीरो आ गया, ये भी क्या आ गया, नहीं जीरो, हाँ, नहीं जीरो तो नहीं आ रहा, ये क्या आ गया, ये आपका 10 10 वाट आ गया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा ऐसे, 10 वाट, फिर से नीचे जाएगा, ऐसा जाता रहेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, 10 वाट, जीरो, ये हाफ, ये 1, ये 3/2, तो ये आपका ये टाइम एक्सिस। अब ये आप बताइए, पी एवरेज की अगर मैं निकालू, पी एवरेज एरिया अंदर टाइम पीरियड, एरिया कितना है बताइए, इसका एरिया आप निकाल दीजिए, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है 1, इसका मतलब 5 वाट आ गया, बस हो गया, पी एवरेज आपने निकाल दिया। इसका मतलब कॉस्ट पावर फैक्टर कितना आ गया, cos 5, पी डिवाइडेड बाई एस, 5/10 इंटू वोल्टेज का आरएमएस कितना है, 10 10, और आई आरएमएस कितना निकल के आ गया 2, तो कितना आ गया 5/20, बोले तो 0.25, 0.25 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 0.25 आपका पावर फैक्टर है, ठीक है। चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला देखिएगा, हाँ, ये क्वेश्चन ये आया है फ्रॉम ट्रांजिएंट, ठीक है। कैसे ट्रांजिएंट देखिएगा, स्विच देख के आपको पहले लग रहा है कि ट्रांजिएंट, ऑल राइट। इनिशियल चार्ज इन द कैपेसिटर आपको दिया गया है 0, तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन आपका 0, मतलब 0 वोल्ट है, ठीक है। इसका मतलब VC, VC 0 माइनस इक्वल्स टू VC 0 प्लस इक्वल्स टू 0 वोल्ट, VC 0 माइनस इक्वल्स टू VC 0 प्लस इक्वल्स टू 0 वोल्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपसे क्या पूछा गया है, दैट एनर्जी इन जूल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स अंटिल स्टेडी स्टेट कंडीशन इज रीच्ड, ठीक है। ये आपसे निकाला है कि वोल्टेज सोर्स से कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। वोल्टेज कितना एनर्जी ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी टाइम तक। स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब क्या, स्टेडी स्टेट मतलब टाइम टी इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, ठीक है ना। टाइम टी इक्वल्स टू इंफिनिटी तक वोल्टेज सोर्स ने कितना एनर्जी दिया है, ठीक है ना। ये वाले नेटवर्क, ये नेटवर्क, आप एक काम करो, इसका करंट निकाल दो, वोल्टेज तो है ही आपके पास, इंटीग्रेट कर दो। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज नथिंग बट पीटी, ये तो होता है, सीधी सी बात है, पीटी डीटी, पावर इनटू टाइम ही तो होता है ना एनर्जी। बहुत बढ़िया। एक काम करो, आई अब पीटी क्या होता है, आईटी निकाल दो, बीटी तो हमें पता ही है ना। बस अब आईटी निकाल दो, आईटी करंट कितना फ्लो कर रहा है इससे, ये यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो एक काम करो, पहले तो आप ये वाला सर्किट आप सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई करना होना चाहिए, कर सकते हो क्या।
एक चीज बताइए, ये जो पूरी सर्किट है ये क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया? व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन नहीं बन गया? बताइए कैसे। देखिएगा, बचपन में हम लोग सीखा था। कैसे सीखे थे कि ये जो रेजिस्टेंस है देखिएगा, अरे ये पूरा नोड है, ये पूरा पूरा 0 वोल्ट है, ठीक है। तो 0 वोल्ट है तो इसको मैं कनेक्ट कर नहीं कर सकता, ये एक पॉइंट ही है, ठीक है। ये जो है ना एक पॉइंट ही है, सेम पॉइंट है। ये सेम पॉइंट में आ गया, सेम नोड, सेम नोड पे आ गया, ठीक है, 0 वोल्ट पे। अब देखिएगा ये अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे मैं बोल दिया, ठीक है। देखिएगा ये आपका ऐसा ऐसा है ना, और बीच में आपका 5 ओम, बीच में आपका 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका 5 ओम, ये आपका 5 ओम, ये आपका क्या है, 5 ओम। राइट, ये आपका 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। अब एक चीज बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करते हैं? ऐसा अगर 5 रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज की, कब बैलेंस होती है सर्किट, कब बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा सर्किट है, ठीक है ना, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये आपका मान लीजिए R1, R2, R3, है ना, R4, R5, है ना। ब्रिज कब बैलेंस होती है बताइए, बैलेंस कब होती है? जब इफ R1, R1 इंटू R5, ठीक है, इज इक्वल्स टू R4 इंटू R2, R2 इंटू R4, अगर होती है तब क्या होगा सर? बैलेंस, बैलेंस। बैलेंस्ड अगर हो जाती है तब क्या करना पड़ता है? R3 को वी कैन रिमूव, R3 को वी कैन रिमूव इट, रिमूव। इसका मतलब करंट इससे कितना फ्लो कर रहा है? R3 से 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब अब R3 को हटा सकते हो। यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, अरे हाँ या ना? इसका मतलब ये जो ब्रांच, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हटा सकते हो, वी कैन रिमूव इट, रिमूव, रिमूव कर दो इसको, बस रिमूव कर दो। अब क्या कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब रिमूव कर दो मतलब क्या, ये वाला रेजिस्टेंस को आप हटा दो। हटा देने से क्या हो जाएगा बताइए? अब हटा देने से क्या हो जाएगा? हटा देने से आप देखिएगा सर्किट कैसा बनेगा, देखिए। इसको मैं हटा दिया हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, 5 + 5 क्या कितना बन गया? 10 बन गया। इधर भी 10, इधर भी 10। बीच वाला रेजिस्टेंस में हटा दिया हूँ। दोनों रेजिस्टेंस क्या आ गया? ये जो दो रेजिस्टेंस है आपका सीरीज में आ गया, 5 + 5 10 हो। ये भी आपका 10 हो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मैं अगर मैं RTH लिखा तो RTH, तो कितना आ गया RTH आपका? 10 डिवाइड 10 पैरेलल 10, 10 इंटू 10, 10 + 10 कितना? 5 ओम, 5 ओम आपका आ गया। आपका सर्किट अब देखिएगा, अब सर्किट कैसा बन गया? सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। सर्किट कुछ ऐसा बन गया। सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये T = 0 प्लस पे, ठीक है। स्विच जब क्लोज्ड हो गया, स्विच जब क्लोज्ड हो गया, तो एक चीज बताइए, इधर आपका कितना आ गया? 5 ओम, ठीक है। और इसको मैं अगर मैं लाप्लास में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, लाप्लास में, तो क्या हो जाएगा? 10/s, 10/s। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I/s। और कैपेसिटर को कैसे लिखा जाता है? रिएक्टिव
1/j⍵c है ना, j⍵c। और j⍵c को क्या लिख सकते हो, एस सी। कैपेसिटर कितना दे के रखा है, कैपेसिटर दे के रखा है 1 फेराड, तो 1/s। तो आई एस कितना बन गया, आई एस, आई एस आपका बन गया 10/s डिवाइडेड बाई 5 + 1/s। तो क्या होगा 10/s+5, राइट। तो आई टी क्या हो गया, आई टी आपका 10 e⁻⁻5t क्यू। बहुत बढ़िया, आपने आईटी निकाल दिया भाई, आईटी आपने निकाल दिया। आईटी अगर निकाल दिया इसका मतलब पावर तो निकाल सकते हो ना अभी, एनर्जी, सॉरी एनर्जी आप तो निकाल सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर। जीरो से लेके इन्फिनिटी, वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट इंटू 10 e⁻⁻5t dt। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, इसको पूरे को आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो इसको, तो क्या हो जाएगा, बाहर इसको 100 में रखो ना, e⁻⁻5t/-5, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। एनर्जी कितना निकल के आ गया बताइए, -20। ये तो कितना आ गया, ये तो जीरो आ गया। तो कितना आ गया एनर्जी ट्रांसफर, 20 जूल। 20 जूल आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। 20 जूल इज योर करेक्ट आंसर। 20 जूल आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। तो वोल्टेज से कितना ट्रांसफर हो जाएगा एनर्जी, 20। कैलकुलेशन को देख लेना, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन का एक क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वीसीटी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड आफ्टर टी इक्वल्स टू 0.5। इसका मतलब टी इक्वल्स टू 0.5 के बाद जब क्लोज होने वाली है, तब आपको निकालना है वीसीटी का एक्सप्रेशन। उसके बाद आपको निकालना और भी पूछा गया, एंड ऑल्सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी आपको निकालना है, ठीक है ना। एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड में भी आपको निकालना है। अब एक चीज बताइए, ये जो ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट का क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा जब भी इंडक्टर या फिर कैपेसिटर दिया रहेगा, आपको उसका इनिशियल कंडीशन आपको निकाल देना है। पहले एक चीज बताइए, ये जो वोल्टेज है ये भी तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है सर्किट में, और ये स्विच भी आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, टी इक्वल टू 0 माइनस पे, पहले अगर मैं सर्किट की एनालाइज करूँ तो टी इक्वल टू 0 माइनस पे वीएस, इसको अगर मैं वीएस मान लूँ वोल्टेज सोर्स, ये तो 0 वोल्ट है, देख सकते हो ना, ये आपका जीरो 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 से है। तो टी इक्वल टू 0 माइनस पे, 0 माइनस पे आपका कितना है वोल्टेज, वोल्टेज जीरो है। तो इसका मतलब वोल्टेज अगर जीरो है, अगर पूरी की पूरी वोल्टेज जीरो है, ठीक है ना, टी इक्वल टू 0 माइनस पे क्या है, टी इक्वल टू 0 माइनस पे वीएस आपका जीरो है। और स्विच आपका क्या है, स्विच, स्विच भी आपका ओपन है, स्विच भी आपका ओपन है, स्विच भी आपका ओपन है, राइट। बहुत बढ़िया। तो एक तो आपको देखिएगा, ये आपका वोल्टेज आपका जीरो है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और ये तो ओपन है। एक चीज बताइए, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना बनेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस कैसा बनेगा वोल्टेज, वोल्टेज कितना बनेगा बताइए। ये अगर मैं वीसी 0 माइनस लिखूं, है ना, 8 ओम, तो वीसी 0 माइनस कितना बन जाएगा बताइए, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट बन गया, क्योंकि कोई वोल्टेज सोर्स है ही नहीं इसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर इसको एनर्जाइज करने के लिए, है क्या, नहीं है। और ऊपर से उधर का क्लोज सर्किट भी क्या है, ओपन है। अगर क्लोज होता तो 20 वोल्ट उसको चार्ज कर देता, क्योंकि कर नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब वीसी 0 माइनस कितना हो गया, 0 वोल्ट। और यही क्या हो जाएगा, वीसी 0 प्लस, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस पे भी आपको दिखने को मिल जाएगा, राइट। अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे अपन चेक करते हैं, इन्फिनिटी तो लिखा हूं, इसका मतलब 0.5 से पहले, ठीक है ना। टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब पता है क्या है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ये समथिंग 0.5 के पहले, ठीक है ना, लेस देन 0.5, ठीक है। मतलब अगला डिस्टरबेंस क्रिएट होने से पहले हमने निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा देखिएगा, मतलब जब तक वो स्विच भी क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जैसे टी इक्वल टू जीरो पे, जीरो के बाद, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी मतलब क्या है देखिएगा, इसका आपको मीनिंग समझना होगा, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब टी लेस देन 0.5 ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो के बाद क्या हो जाएगा, सर्किट यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आपका 10 वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट आपका आ गया, ठीक है। और सर्किट कुछ ऐसा बन गया, सर्किट आपका कुछ ऐसा बन गया।
और इसको इन्फिनिटी तक लगा दो, क्योंकि ये जो 10 वोल्ट है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, 10 वोल्ट जो इन्फिनिटी तक 10 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं इन्फिनिटी बताया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया रेजिस्टेंस आपका 8 ओम, तो यहाँ पे वीसी इन्फिनिटी लगा दो, वीसी इन्फिनिटी, ठीक है ना। और ये आपका कितना है, ये आपका कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो वीसी इन्फिनिटी कितना आ गया बताइए, 0 एम्पियर। तो कितना आ गया, इधर भी 0 वोल्ट है, तो वीसी इन्फिनिटी कितना आ गया, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आपका आ गया वीसी इन्फिनिटी। तो अब वीसी टी तो आप निकाल सकते हो ना। पहले एक चीज बताइए, टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट आपका आरसी क्या हो गया, आरसी। अब आरसी कैसे निकाला जाता है पता है, आरसी एक्चुअली ये आरसी नहीं होती, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इंटू सी, ठीक है। आर इक्विवेलेंट यहाँ से आपको देखना पड़ता है, कैपेसिटर को हटा के आपको देखना होता है आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट कितना है, 8 है, 8 इंटू कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस आपको दिया गया है 0.05। तो कितना आ गया 0.05 को अगर मैं सॉल्व करूँ या 8 के साथ इसको गुना कर दूं, 8 के साथ इसको गुना कर दो, कितना आ गया, 8 इंटू 0.05 कितना आ गया, 0.4 सेकेंड। तो इसका मतलब VCT, ठीक है, कितना आ गया, VCT फॉर्मूला होती है ना, VC इंफिनिटी माइनस VC इंफिनिटी माइनस VC जीरो प्लस e⁻ माइनस t/टाउ। VC इंफिनिटी कितना है बताइए, 10 माइनस 10 माइनस 0 माइनस t/0। ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड करेगा बताइए, t 0.5 से लेके 0 तक ये वैलिड करने वाला ये इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो क्लोज आपका सर्किट स्विच आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 0.4 का इन्वर्स ले लो तो क्या हो जाएगा, -2, ये आपका वोल्ट हो गया। मगर ये पूछा नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा, पूछा क्या है, 0.5 के बाद कितना होगा, ठीक है, VCT। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, VC आपका 0.5 पे कितना बनेगा बताइए, 0.5 के कितना बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करो। 2.5 इंटू 0.5 कितना आ गया, -1.25, ठीक है, -1.25। इसका मैं ई ले लेता हूँ, ठीक है, -1 इंटू, ये आ गया 7.13, 7.13। अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। BC 0 क्योंकि देखिएगा 0.5 के बाद क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आ गया ना, 0.t=0.5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, स्विच आपका क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। इसका मतलब VC 0.5 माइनस क्लोज टू VC 0.5 प्लस, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, 0.1513 वोल्ट ही बना रहेगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा, ठीक है, अचानक चेंज नहीं होने वाला है। अब देखिएगा टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी में बात करता हूँ, ठीक है। टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, देखिएगा स्विच आपका कैसा रहेगा, क्लोज हो जाएगा, स्विच आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आप VC इन्फिनिटी आप निकाल दो, VCT आप इन्फिनिटी निकाल दो, क्लोज हो गया, ठीक है। और ये तो 10 वोल्ट आपका बना हुआ रहेगा, ये आपको निकालना है, VC इन्फिनिटी आपको निकालना है, राइट। 4 ओम 20। अब VC इन्फिनिटी आपको निकालना है, उसके लिए क्या करना होगा बताइए, एक काम करो, एक क्या काम करो बताइए, ये VC इन्फिनिटी है ना, अब दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में है कि नहीं, तो यहाँ पे आप मिड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट लगा दो। VC इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 20 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, बस आ गया, VC इन्फिनिटी आपका आ गया, VC इन्फिनिटी आपका आ गया, कितना आ गया बताइए, 16.66 बस हो गया, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, RTH निकालना है, RTH मतलब आर इक्विवेलेंट आपको निकाल, क्यों, क्योंकि आपको टाउ निकालना है, टाउ इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इंटू। आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट बोले तो RTH के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले सिखा हूँ, एक क्वेश्चन कराया था ना RTH के लिए, जो भी जितना भी आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसको कर दो ग्राउंड। ये लीजिए मैं ग्राउंड कर दिया, ठीक है, 20 वोल्ट भी आपका ग्राउंड हो जाएगा। RTH निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को आपको ग्राउंड कर देना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, RTH।
यहां से आपको निकालना है आरटीएच, आर इक्विवेलेंट 8 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया, दोनों पैरेलल में आ गया, 8 × 4 8 + 4 कितना आ गया बताइए, 8 + 4 आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 का कर दो इनवर्स इंटू 52, 2.66 ओम, ये आपका आ गया। तो टाउ कितना आ गया, टाउ आपका आ गया 2.66 इंटू कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटर दिया गया 0.05, 0.13 सेकेंड। तो अब VCT निकाल दो, VCT इक्वेशन, इक्वेशन वही तो बनेगा ना, VC इंफिनिटी माइनस VC इंफिनिटी माइनस VC 0.5 प्लस, ठीक है। अब 0.5 क्यों लिया हूं, क्योंकि डिस्टर्बेंस उसके बाद हुआ था, ठीक है। अब टाउ देखिएगा, टाउ भी अलग हो गया, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है देखिएगा, टी ग्रेटर देन, ये टी ग्रेटर देन 0.5 के बाद, ठीक है। ये टी लेस देन इंफिनिटी, या फिर एक काम करो टी ग्रेटर देन, ठीक है। तो VC इंफिनिटी कितना है, इंफिनिटी आपका कितना आ गया वोल्टेज 16.66 माइनस 7.13, ये आपका आ गया वोल्ट, ये आपका आ गया, राइट। ये इक्वेशन आपने निकाल निकाल दिया, ठीक है ना। अब आपसे ये भी पूछा है कि VC आप बताइए 1 पे, 1 पे आपको निकालना है। तो VC 1 के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना। तो VC 1 के लिए आपको क्या निकालना होगा, कौन सा इक्वेशन आपको फॉलो करना है, ये वाला इक्वेशन, क्योंकि यही तो आपका वैलिड है ना। 0.5 के बाद यही इक्वेशन फॉलो होने वाला है, 16.66, क्योंकि पहला जो इक्वेशन था जो हमने निकाला था ना, ये वाला इक्वेशन, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 0.5 तक, ठीक है। 0 से लेके 0.5 तक आपको 1 निकालना है। 1 पे कितना हो जाएगा बताइए, VC 1 कितना आ गया, VC1 पे आपका आ गया 5.53, ठीक है, 5.53। ये आपका आ गया तकरीबन तकरीबन -36.0.4, ये आपका आ गया, ठीक है, -36.04 वोल्ट, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आया है फ्रॉम टू पोर्ट से। ऊपर से आप देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन को रीड कर, आर आपको दिया गया है, ठीक है, आर आपको दिया गया है 10 ओम। 10 ओम पे कितना है, 10 ओम जब बनेगा तो आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। जब रेजिस्टेंस आपका 20 ओम हो जाएगा तो करंट कितना फ्लो करेगा, ये आपसे पूछा गया। पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया कि ये आर पे एच पैरामीटर, ठीक है, एच पैरामीटर। तो एच पैरामीटर का इक्वेशन तो लिखो जनाब। ये हो गया एच पैरामीटर का इक्वेशन, ये आपका एच पैरामीटर का इक्वेशन निकल के आ गया। एक बार आप देख लीजिएगा, ये H11 ये ओम में, एक बार या तो एक बार काम कीजिएगा, H22 को आप देख लीजिएगा, H22 कैसे निकालते हैं। H22 निकालने का एक तरीका है, आप I1 को 0 करें तो क्या आ जाएगा, H22 क्या आ गया, I2/V2, सही बात। ये आपका क्या आ गया, मोहो में आ गया, वही तो है ना, मोहो में है। मोहो बोलो या फिर ओम इनवर्स, ठीक है ना। तो ये करेक्ट, एकदम करेक्ट है, ये एच पैरामीटर दे के रखा है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, क्या दिया गया है आपको, एच पैरामीटर दिया गया है, ठीक है। आपको ऐसा सर्किट बना के दे के रखा है, फिर बोला है कि आर जब 10 एम्पियर है तो उतना है, मतलब आर जब इतना, आर जब 10 ओम होगा तो आपसे करंट बोल दिया है कि उससे फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है। जब 20 बनेगा तो कितना करंट होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक काम कीजिएगा, पूरे सर्किट का आरटीएस बीटीएस निकालना होगा, आरटीएस या बीटीएस निकाल देना, उसके बाद आपको उसको जोड़ देना है, फिर दो केसेस बना के आप सॉल्व कर दो।
अब आरटीएस और बीटीएस निकालना है तो महाभारत है। आरटीएस और बीटीएस निकालना है तो महाभारत है, कैसे निकाले? इसमें बीटीएस नहीं चाहिए, पहले आप आरटीएस निकालिए। आरटीएस के लिए क्या करना होगा? आरटीएस के लिए फॉर आरटीएस आपको क्या करना है? बीएस को जीरो कर देना है, ग्राउंड कर देना। तो बीएस को करो ग्राउंड, ये लीजिए मैं कर दिया ग्राउंड। मैं आरटीएस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और फिर क्या करो? फिर क्या करो? एक वन वन एम्पियर फ्लो करा दो इससे। वही तो किया था ना आरटीएच के लिए। 1 एम्पियर आप फ्लो करा दो इससे। 1 एम्पियर फ्लो करा दो इसके अक्रॉस, आप वी निकाल दो, बस हो गया। वी आप निकाल दो, वी आप निकाल दो, बस हो गया। यही आपको करना है। आपको क्या करना है? और इधर रेजिस्टेंस आपका 10 ओम। 10 ओम, राइट। और इधर आपका कितना आ गया? सॉरी, 4 ओम, ठीक है। और इधर से 1 एम्पियर फ्लो करा दो, बस हो गया। यहाँ से वी निकाल दो, क्योंकि आरटी सबका क्या हो जाएगा? आरटी सबका V/1 मतलब वी। अब वी निकाल दो, हो गया काम खत्म। और ये तो आपका एच पैरामीटर दिया दे के रखते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I1 मान लीजिए, I1, ठीक है। और ये आपका I2, I2 आपका क्या है? 1 एम्पियर है, ठीक है। और ये आपका V2 है, ये आपका V1, राइट। ये तो होती है ना टू पोर्ट में, ठीक है, राइट। कैसे करें इसको? सॉल्व करो, वी निकालना है पहली बार। पहले आप इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन कैसे लिखाना है? V1 = H11। H11 का वैल्यू कितना है? H11 का वैल्यू दे के रखा है 4। 4 I1 प्लस और 10 V2। और I2 को क्या लिख सकते हो? नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन, I2 = 2 I1, राइट, प्लस 6 V2। ये आप दोनों इक्वेशन आपने निकाल दिए, ठीक है, बाई एच पैरामीटर से। जो मैंने इक्वेशन निकाला था ना, ये यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। आपने पुट कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आपने दो इक्वेशन निकाल के रख दिया, है ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे एक लूप, ये भी एक क्लोज पाथ है ना, यहाँ पे आप लिखिएगा केवीएल। 0 - 10 I1 = V1। तो V1 क्या आ गया? V1 = -10 I1। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 आप दे दीजिए। अब V1 को वहां पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? -10 I1 = 4 I1 + 10 V2 आ गया। तो V2 इन टर्म्स ऑफ I1 लिख सकते हो ना, कितना? 10 V2 = -14 I1। तो V2 कितना आ गया? V2 कैलकुलेट करो उसको, ये आ गया -1.4 I1। ठीक, क्वेश्चन 2 दे दो। क्वेश्चन 2 आपने दे दिया। लेकिन हमें V2 I1 से नहीं मतलब है, तो मतलब क्या है? V से मतलब है, V। V निकल गया है तो आरटीएस निकल के आ जाएगा। अब एक चीज बताइए, I2 तो आपका कितना है? I2 आपका 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर आपने निकाल के रख दिया, ठीक है। अब पुट कर दो 1। 1 = 2 I1 + 6 V2 के जगह पे आप पुट कर दो 1.4 I1। I1 निकल के आ जाएगा। I1 कितना निकल के आ सकता है? I1 आपका निकल के आ गया -0.156 एम्पियर। -0.156 एम्पियर, ये आपने निकाल दिया। तो V2 कितना निकल के आ गया बताइए? V2, V2 आपका निकल के आ गया, बताइए। तो V2 आपका कितना निकल के आ गया बताइए? -1.5 टाइम्स ऑफ -0.156। तो कितना आ गया V2 आपका? 0.2182। तो V2 आपने निकाल दिया है। V2 आपने निकाल दिया है, राइट। V2 आपने निकाल दिया। अब V2 अगर निकाल गया तो यहाँ से आप केवीएल लगा दो ना, यहाँ पे आप केवीएल लगा दो, बस हो गया। ये यहाँ पे आप केवीएल लगा दो, तो क्या हो जाएगा बताइए? V, एक काम करो, जैसे मैंने सीखा वैसे करो, है ना। जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव बना दो, है ना, बस हो गया। तो लगाओ केवीएल। -V, फिर प्लस प्लस 4 × 1 +4 × 1 -V2 -V2 = 0। V कितना आ गया? V 4 - 0.218। तो V कितना निकल के आ गया बताइए?
ये आपका प्लस रहेगा, इधर प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि पहला वाला आपको साइन लेना है ना, ये वाला लेना है, ठीक है। पहले आपने क्या लिया, माइनस, देखिएगा माइनस, ये माइनस हो गया, इधर आप ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे लूप में चल रहा है, ठीक है। तो पहले माइनस बी लिख दिया, ठीक है, माइनस बी आपने लिख दिया, फिर प्लस 4 into 1, ठीक है, +4 into 1, फिर आपको ये भी तो साइन लेना है ना, प्लस बनाना, ठीक है, प्लस, तो यहाँ से V2 आपका कितना निकल के आ गया बताइए, सॉरी V2 नहीं, V, V कितना निकल के आ गया, 4 + 0.218, तो कितना आ गया, 4.218, ये तो वोल्ट हो गया। तो आरटीएस कितना हो गया, आरटीएस आपका वी के बराबर, तो 4.218 ओम। आरटीएस आपने निकाल के रख दिया, आरटीएस आपने निकाल के रख दिया, इसका मतलब आरटीएस आपका निकाल के रख दिया, तो आप वीटीएस और आरटीएस मॉडल कर दो, ठीक है, वीटीएस और आरटीएस मॉडल कर दो। पूरे सर्किट को मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, पूरे सर्किट को मैं आरटीएस और वीटीएस में स्प्लिट कर सकता हूँ, राइट। ये लीजिए, ये आपका वीटीएस, आरटीएस कितना निकाल के रख दिया, आरटीएस आपका 4.21, और लोड रेजिस्टेंस कितना है, फर्स्ट केस में आपका कितना है, आर आपका कितना है बताइए, 10 ओम। 10 ओम जब है तब करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर। तो यहाँ से आप केवीएल लगा दीजिए, केवीएल, तो केवीएल लगाने से क्या हो जाएगा, वीटीएच आपका कितना आ गया बताइए, केवीएल लगा दो ना, तो -VTH +4.218 × 5 +5 × 10 = 0। तो यहाँ से वीटीएच कितना निकल के आ गया बताइए, वीटीएच, वीटीएच आप बताइए कितना निकल के आ गया, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, 71.09 वोल्ट, ये आपने निकाल दिया, बस हो गया। तो दूसरा वाला केस आप लगा दीजिए, दूसरा वाला केस के लिए क्या हो जाएगा, वीटीएच और आरटीएच तो सेम ही है, बस रेजिस्टेंस आप वेरी कर रहे हो, लोड रेजिस्टेंस को आप वेरी कर रहे हो, अरे हाँ या ना, बस दूसरे टाइम पे कितना हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस आपका कितना है बताइए, आरटीएच तो वही का वही है 218, वीटीएच आपका कितना निकल के आ गया बताइए, वीटीएच 71.09, और लोड रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, लोड रेजिस्टेंस आपने निकाला है 20 ओम। तो यहाँ से आपको करंट निकाल देना है, करंट, तो ये तो करंट पूछ रहा है, तो करंट कितना आ जाएगा बताइए, 71.09 डिवाइडेड बाई 4.21, तो कितना आ गया, 2.935 एम्पियर, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, राइट। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको क्या करना था, अपने टू पोर्ट का कंसेप्ट यूज कर दिया, ठीक है, अपने एच पैरामीटर अपना का इक्वेशन आपने लिख दिया, एच पैरामीटर लगाने के बाद उससे अपने आरटीएस निकाल दिया, आरटीएस कैसे निकाला है आपने, वोल्टेज उसको कर दिया ग्राउंड, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एलिमिनेट कर दिया, इधर उधर कैलकुलेट करके आपने वी निकाल दिया, वी बोले आपका आरटीएस हो गया, आरटीएस निकाल दिया, उसके बाद दो कंडीशन से आपने आई निकाल दिया, राइट। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया, राइट। अब देखिएगा, मैग्नेटिक सर्किट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले बताता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा, इसके लिए क्या करना होगा, आपको एल इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपको निकालना है। अब एक चीज बताइए, वीएल, वी क्या होता है, वीएल इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन टी। एल क्या हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट कुछ नहीं करना, आप यहाँ से मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, वी एस डिवाइडेड बाई वी एस टी, मान लीजिए वी एस टी डिवाइडेड बाई डी आई अपॉन डी टी। बस यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एल इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, इसका मतलब वी एस डिवाइडेड बाई आई डी 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 आई बाई डी टी आप निकाल दो, हो गया, एल इक्विवेलेंट आपका आ गया। इतना आसान नहीं है बाबू। यहाँ पे देखिएगा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी दिया गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया गया, कैसे हैंडल करेंगे इसको, इसका हैंडल करेंगे, एक चीज सिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है देखिए। पहले एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे मैं करंट फ्लो करा दूँ, मान लीजिए इधर मैं करंट फ्लो करा दूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं फ्लो करा रहा हूँ आई करंट, तो यहाँ से मान लीजिए मैं I1, और यहाँ से I-I1, राइट, ऐसे मैं इक्वेशन लिख, मैंने ऐसे मैं वेरिएबल को मैंने स्प्लिट कर दिया हूँ, राइट, स्प्लिट कर दिया हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले एक चीज बताइए, ये जो करंट है इसमें एंट्री कर रहा है डॉट, ये डॉट है, ठीक है, ये डॉट पे एंट्री कर रहा है, इसमें भी एंट्री कर रहा है डॉट, और इसमें क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, इसमें लिख दो एंटर,
एंटर। और इसमें क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 1 and 2 आपका क्या हो गया, एडिटिव हो गया, एडिटिव, एडिटिव हो गया, राइट। 1 and 3 क्या होगा बताइए, 1 and 3, 1 पे एंट्री कर रहा है, 3 पे लीव कर रहा है, तो सब्सट्रैक्ट। और 2 and 3 क्या हो गया, 2 पे क्या हो रहा है बता, एंट्री हो रहा है, 3 पे लीव हो रहा है, ये भी क्या हो गया, सब्सट्रैक्टिव। बस आपने ये कंक्लूजन आपने निकाल दिया डायग्राम से, ठीक है, आपने ये कंक्लूजन आपने निकाल दिया, ठीक है, डायग्राम से, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा जो सर्किट में बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा 1 and 2 के लिए, ठीक है, 1 and 2, 1 and 3 के लिए क्या होगा देखिएगा। अगर एडिटिव है ना, अगर एडिटिव है तो आपको क्या करना है, करंट आप पॉजिटिव टर्मिनल में आप एंट्री करा दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट। अगर सब्सट्रैक्टिव है तो करंट पॉजिटिव से लीव कर जाएगा, ठीक है, एंट्री नहीं करेगा। इसका मतलब 1 and 2, देखिएगा मैं सर्किट कैसे बनाऊंगा, देखिए बहुत आसान है ये सर्किट, अगर बना दिया उसके बाद तो आसान हो गया। फिर आप एल इक्वलन बड़ी आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। हम्म पहले एक चीज बताइए, इधर इंडक्टर है, इधर भी इंडक्टर है ना, और इधर भी आपका इंडक्टर है। इंडक्टर कितना है वैल्यू बताइए, इधर आपका इंडक्टर है L1 का वैल्यू कितना है, 10 10 10 10 10 एम्पियर, 10 हेनरी, 10 हेनरी, 10। जैसे आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे I1, और यहाँ से आई माइनस, राइट, ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर एडिटिव है, राइट, अगर एडिटिव है, अगर एडिटिव है, ठीक है, अगर एडिटिव है तो क्या होगा, करंट जो है पॉजिटिव में एंट्री करा दो। अगर सब्सट्रैक्टिव है तो पॉजिटिव से लीव करा दो, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिएगा, मैं दो वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा, ठीक है, वन देखिएगा, ये जो 1 नंबर है, 1 नंबर और 2 3 के लिए, ठीक है, 1 and 2, 1 and 3 के लिए, ठीक है, क्या होगा देखिएगा, ऐसा दो वोल्टेज सोर्स अब बना दो। अब एक चीज देखो, ये जो 1 है, 1 नंबर इंडक्टेंस जो है, 1 2 के साथ क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है कि नहीं, दोनों एंट्री कर रहा है, इसका मतलब सेम एडिटिव हो रहा है। तो एडिटिव मतलब क्या हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव में आप करंट को एंट्री कराओ, इसका मतलब पॉजिटिव में आप एंट्री कराओ, बस पॉजिटिव में एंट्री कराओ। और 1 and 3 क्या हो रहा है, 1 and 3 ऑपोजिट, मतलब सब्सट्रैक्टिव हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से आप करंट को लीव करा दो, लीव करा दिया, लीजिए लीव करा दिया, राइट। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखिएगा, ये 1 and 2 के लिए, ठीक है, 1 and 2 के लिए तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1 1 डी। अब कौन सा करंट लेना है, 1 and 2, 1 and 2, तो 2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 बाई डी टी, राइट। दूसरा वाला देखिएगा 1 and 3, 1 and 3 के लिए आप तो पहले तो आपने पोलैरिटी बना दिया, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा 1 and 3, 1 and 3 के लिए कितना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 3 है। और करंट आपको कौन सा फ्लो कराना है, ये वाला नहीं, आई नहीं, डी, आई माइनस I1 डी टी, ऐसे आपने बना दिया। फिर इसके लिए भी बना दो, ठीक है, दो वोल्टेज सोर्स ले लो और ऐसे बना दो। ये अगर बना दिया फिर बाकी तो आसान हो गया, ठीक है, बाकी आपका आसान हो गया। फिर देखिएगा, टू 2 and 1 के साथ क्या हो रहा है, 2 and 1 के साथ एडिटिव हो रहा है, एडिटिव बोले तो आपको प्लस पे क्या हो जाएगा, एंट्री, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जहां पे प्लस बनेगा वहां पे आप एंट्री करा दो करंट। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, 2 and 1 के बीच में, 2 and 1 के बीच में कितना है, 1 1। और करंट आपको क्या लेना है, दूसरे वाला करंट लेना है, डी आई वाई डी टी, राइट। अब देखिएगा 2 and 3, 2 and 3 क्या हो रहा है, ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा, प्लस से आप लीव करा दो, करंट को लीव करा दो, और वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 and 3, 2 and 3 पे वैल्यू कितना है, 2 and 3 पे 2, और करंट वो वाला करंट ले लो, राइट, परफेक्ट। अब दूसरा वाला देखिएगा 3 and 1, 3 and 1 के साथ क्या हो रहा है, 3 and 1 के साथ सब्सट्रैक्टिव, तो करंट ऐसे जा रहा है तो लीव करा दो, लीव करा दो। और वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 and 1 के साथ म्यूचुअल कितना है, 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 3 and 2 के साथ, 3 and 2 के साथ क्या हो जाएगा देखिएगा,
3 and 2 के साथ ये क्या हो रहा है, 3 and 2 के साथ ये सब्सट्रैक्टिव हो रहा है। सब्सट्रैक्टिव बोले तो फिर से करंट लीव करा दो, पॉजिटिव से लीव करा दो करंट, और करंट क्या हो जाएगा इधर di1/dt। बस आपने ये बना के आपने छोड़ दिया, है ना, और ये 2 हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 3 और 2 के बीच में, 3 and 2 के बीच में कितना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, 2 है। बस हो गया। आपने ये अगर सर्किट बना के रख दिया उसके बाद तो आसान हो गया। आपको क्या करना है, दो केवीएल बना के आपको सॉल्व करना है। अब दो केवीएल कैसे बनाए बताइए। या तो एक काम करो, इसको मैं वीएस, ओके, तो वीएस लग दो, वीएस, ओके। दो इक्वेशन आपको लिखना है। एक तो ये, आप ये लूप आप लिख सकते हो, ये वाला लूप। और दूसरा आप एक काम करो, दूसरा आप एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ से लेके आप एक केवीएल लिख दो। पहला लूप आप देखिएगा, पहला लूप में मैं चलता हूँ, ठीक है, पहला लूप में चलूंगा, ठीक है ना। इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 di - di1/dt। ये ड्रॉप हो जाएगा, है ना, ड्रॉप अक्रॉस 10, 10 हेनरी, है ना, 10 हेनरी वोल्टेज ड्रॉप, राइट। तो केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ऐसे लगाओ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे चल, पहले इसको मैं लेता हूँ, ठीक है, -2, देखिएगा, -2 di1/dt, di - i1/dt, फिर प्लस, राइट, ये हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा बताइए। नहीं तो एक काम कर सकते हो भाई, इसको लिखने का मैं क्या सिखाया था, जो जो पहला पोलैरिटी आ रहा है वो लिख दो, या फिर पहले क्या आ रहा है, पहले प्लस आ रहा है तो प्लस लिखो, +2 di1 - i1/dt। फिर कौन सा पोलैरिटी आ रहा है, -1 di/dt, राइट। फिर क्या आ रहा है देखिएगा, -10 di/dt, राइट। फिर देखिएगा इधर चल रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आप पोलैरिटी जहाँ पे एंट्री कर रहा है तो वहाँ पे पोलैरिटी प्लस बना दो, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस में सेम होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, +10, राइट, ये बना दिया। फिर -2 =0। आपने कर दिया, केवीएल लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो di1, मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, कॉमन ले लेता हूँ। आई1 का हर एक टर्म को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। di1/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखिएगा, 643, 10 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो 1/10/30, इसका मतलब 10/30 बोले तो 1/3 di/dt। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 आप बना के रख दो। फिर दूसरा इक्वेशन आप देखिएगा, दूसरा वाला मैं लूप बना रहा हूँ, ठीक है। तो -vs, -10, सॉरी +10, प्लस, यहाँ पे जो पोलैरिटी बनेगा प्लस बनेगा, राइट। तो प्लस आ जाएगा, +10 di/dt। फिर -10, सॉरी -1 di1/dt। फिर -3, ये आ गया। उसके बाद +10, फिर प्लस, राइट, फिर -2, ये बना दिया, राइट, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 में कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा वीएस क्या आ गया, वीएस वीएस आ गया आपका 6 di/dt। सॉल्व करो, 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है। और I1 के टाइम पे कितना आ गया, I1 का कोफिशिएंट आ गया आपका 4 ये आ गया 15 + 6, 15 + 1, 15 + 1, 16, 16 +16
di1/dt, ये आ गया, ये आप निकाल दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एल इक्विवेलेंट चाहिए, एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट। अब एल इक्विवेलेंट बोले तो क्या हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट बोले तो वी एस डिवाइडेड बाई di/dt आपको चाहिए, ये आपको चाहिए। तो di/dt आपको चाहिए, ये चाहिए आपको। तो इन टर्म्स ऑफ आपको आई आई में आपको कन्वर्ट करना है, राइट, आपको आई में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, आई में आपको कन्वर्ट कर देना है, तो कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन आप लगा दो। तो यहाँ से कितना आ गया वी एस कितना आ गया, di/dt को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 16, 6 + 16/3। तो एल इक्विवेलेंट क्या आ गया, वी एस डिवाइडेड बाई di/dt, कितना आ गया 6 + 16/3, 16/3 +6 कितना आ गया, 11.33 हेनरी, 11.33 हेनरी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एल हेनरी आपका कितना आ गया, एल इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, एल इक्विवेलेंट 11.33 हेनरी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अपने 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है ना। तो और भी सेशन लाऊंगा, ठीक है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का और भी सब्जेक्ट, जितना कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, ठीक है, पावर सिस्टम हो गया, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली और भी सीरीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इसी चैनल पे, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब्स हो गया, है ना, इंटर्नशिप हो गया, है ना, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए फ्रीलैंसिंग अपॉर्चुनिटी हो गया, या फिर किसी भी तरह का पार्ट टाइम जॉब हो गया, है ना, स्टूडेंट के लिए, सब मैं लेके आता हूँ इसी चैनल में, ठीक है ना। फिर कॉलेज रिव्यू में निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, कि हर एक कॉलेज के मैं रिव्यू निकाल रहा हूँ कि ये वाला आईआईटी या फिर वो वाला एनआईटी है ना, कितना पैकेज जा रहा है, हाईएस्ट पैकेज, है ना, कॉलेज रिव्यू भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। एवरीथिंग आपको मिल जाएगा इसी चैनल में, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ।